ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना होता है कि वे एग्ज़ाम से पहले अच्छे से स्टडी करते हैं और हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के वक्त पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं और न ही वे एग्ज़ाम के अंदर टॉप कर पाते हैं। लेकिन उनकी कक्षा के बाकी सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स के साथ में टॉप भी कर जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं? क्या आपको भी पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता? यदि आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। और साथ ही साथ पढ़ा हुआ याद न रहने के वैसे तो कई कारण होते हैं, जैसे कि स्टडी के अंदर रुचि ना होना, बिना टाइम टेबल के पढ़ना, इसके अलावा एग्ज़ाम के डर से याद रखना। इस तरह के कई कारणों की वजह से भी पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। तो दोस्तों, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो के आखिर तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लंबे समय तक याद रखने के तरीकों को जान पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ 7 बेस्ट स्टडी टिप्स देने वाले हैं, जिनको अपनाकर आप पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रख करने की बात आती है तो बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि उनके दिमाग के अंदर किसी प्रकार की कमी है, और जो विद्यार्थी उनसे जल्दी याद कर पाते हैं ऐसे विद्यार्थी को टॉपर की गिनती में गिना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जन्म के साथ महान पैदा नहीं होते हैं, बल्कि विद्यार्थी अपने दिमाग को धीरे धीरे प्रशिक्षित करता है और उसके लिए सही सोच के साथ सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए 7 ऐसे तरीके लेकर के आए हैं, जिनकी मदद से आप पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रख पाएंगे और साथ ही साथ इस सवाल के जवाब भी आपको जान पाएंगे कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, अपने विषय को अच्छे से समझें। स्टडी करने से पहले आपको सबसे पहले एक बात का याद रखना है कि आप जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जब आप एक विषय की स्टडी करते हैं और आप उस विषय को बिना समझे या बिना सोचे पढ़ते हैं तो आप न तो उस विषय को याद कर पाते हैं और न ही उस विषय के अंदर आपकी रुचि होती है। आपको शुरुआत करने से पहले उस विषय के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च करने के लिए आप ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अध्यापकों से सलाह ले सकते हैं और आप अपने साथियों से भी उस विषय के बारे में सलाह ले सकते हैं। और जब आप पूरी रिसर्च के साथ एक विषय पर स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी रुचि भी उस विषय के अंदर बढ़ने लग जाती है और आप आसानी से पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रखते हैं। नंबर 2, पढ़े हुए को लिखें। स्टडी नोट्स कैसे याद रखें? पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका यह है कि आप जो भी पढ़ते हैं उस पढ़े हुए को ज़रूर लिखें। आप अब इस बात को पढ़कर बहुत से स्टूडेंट के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं उस विषय को लिखना थोड़ा कठिन होता है, या फिर इसका जवाब है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं अगर वो विषय कठिन से कठिन भी है तब भी आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उस सब्जेक्ट को आप अपने शब्दों में लिखकर उसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। और यदि आप पढ़े हुए को लिखते हैं तो आप टॉपर स्टूडेंट की गिनती में आते हैं। अध्यापक की नज़रों में आपकी एक अलग की छवि होती है। पढ़े हुए को लिखने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यह मिलता है कि आप उस विषय से को रटते नहीं हैं, बल्कि समझ समझ कर लिख लिख कर याद करते हैं। नंबर 3, अच्छे से समझ कर पढ़ें। को याद रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जिस भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को सही ढंग से सोच समझ कर पढ़ें, ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। यदि आप उस सब्जेक्ट को सोच समझ कर नहीं पढ़ते हैं तो सीधे ही आप उसको रटने लग जाते हैं, तो कुछ समय के लिए तो आप उस विषय को याद कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उस सब्जेक्ट को आप याद नहीं रख सकते हैं। और दोस्तों, आपने इस बात को ज़रूर महसूस किया होगा कि जब भी आप बिना सोचे समझे किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद ही आप उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों को भूल जाते हैं और उनको याद रखने के लिए आपको फिर से उस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इससे अच्छा है कि आप एक बार में ही एक सब्जेक्ट को या चैप्टर को सोच समझकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। नंबर 4, एक्सरसाइज करें।
जब भी आप किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से तरोताज़ा हो जाता है। आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपके ऊपर से मानसिक दबाव पूरी तरह से खत्म हो गया है। यदि आप किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि शारीरिक गतिविधियां करना हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। यदि आप एक ही स्टूडेंट हैं और आप किसी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं तो आपके मस्तिष्क के अंदर और आपके शरीर के अंदर रक्त का बहाव बेहतर होता है, जिसकी वजह से आपके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है, मानसिक विकास होता है, मानसिक तनाव कम होता है और शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको अनेकों फ़ायदे मिलते हैं, इसलिए हर दिन किसी न किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। नंबर 5, समय समय पर खुद का अवलोकन करें। टेस्ट योर सेल्फ। ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आ पाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो खुद का अवलोकन ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप जिस सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का एक टेस्ट लें और उस टेस्ट के अंदर सभी सवाल लिखें और उन सवालों के जवाब दें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसके अतिरिक्त आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिनको हल करने पर आप अपने विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाते हैं। जब भी आप खुद का अवलोकन करते हैं तो आपको गलतियां समझ में आती हैं, आपको पता लग जाता है कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं, इसलिए समय समय पर खुद का ऑब्जर्वेशन जरूर करें। नंबर 6, नोट्स तैयार करें। बहुत से स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि स्टडी नोट्स कैसे याद रखें। यदि आप भी नोट्स को याद नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के खुद से नोट्स तैयार करें। यदि आप किसी अन्य विद्यार्थी के नोट्स पढ़ते हैं तो आप कभी भी उनको याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन यदि आप खुद से एक चैप्टर को पढ़ते हैं और उसको समझ कर याद करते हैं और साथ ही साथ उसके नोट्स तैयार करते हैं तो आप आसानी से किसी भी नोट्स को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य भोजन ग्रहण करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना सबसे ज़रूरी होता है। यदि आपका मस्तिष्क स्वस्थ और ताज़ा रहता है तो आप आसानी से कठिन सब्जेक्ट को भी लंबे से लंबे समय तक याद रख पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं तो चाहे आप कितने भी अच्छे विद्यार्थी क्यों ना हो, आप पढ़े हुए को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए 2 चीज़ों का होना सबसे ज़रूरी होता है, एक तो एक्सरसाइज और दूसरा स्वस्थ पोषक तत्व। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी के टॉपिक को पूरा कर लिया है। उसके बाद अगला टॉपिक है अच्छा पोषक तत्व ग्रहण करना। तो दोस्तों, यदि आवश्यकता अनुसार आप अच्छा पोषण लेते हैं जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, छाछ, बादाम, चना, तो आप अपने मस्तिष्क को कई गुना ज़्यादा तेज कर सकते हैं। इसलिए हर दिन क्षमता अनुसार एक्सरसाइज एवं अच्छा आहार ग्रहण करें। तो दोस्तों, आज आपने क्या सीखा? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ में बात की है पढ़े हुए को लंबे समय तक याद कैसे रखें। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़े हुए को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं तो उसके लिए हमने कुछ बिंदुओं के ऊपर बात की है, जिनको पढ़कर आप भी अपने पढ़ने की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। पढ़े हुए को लंबे समय तक याद न रखने के कारण तो होते हैं, लेकिन ऊपर दिए गए हमने आपको बता दिए हैं जी, पढ़े हुए को लंबे समय तक याद न रखने के कारण हमने तो आपको बता दिए हैं और आप आसानी से पढ़े हुए को याद रख पाते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको कुछ सीखने को इस वीडियो से मिला हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।